डीएम साहब का खौफ, ग्राम सचिव ने किया बड़ा घोटाला, काले में दाल या दाल में काला, जांच हुई तो नप जाएंगे कई कर्मचारी। खबर जनपद भदोही से है, जहां भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया है। बताते चले कि ब्लॉक अभोली के अंतर्गत ग्राम अमलीहरा स्थित ग्राम समाज जमीन पर व्यायाम करने तथा बच्चों के खेलने कूदने के लिए एक मैदान का प्रस्ताव ग्राम प्रधान की तरफ से दिया गया था, जिस पर 1,92,000 स्वीकृति हुआ था। IGRS पर मांगी गई सूचना से ये पता चला कि मैदान को चारों तरफ सीमेंट और सरिया के पिलर से घेरा गया था और पिलर के बीच कटीला तार लगाया गया था तथा बैठने के लिए 20 बेंच भी लिखा गया, जिस के स्थान पर अभी 2 दिन पहले रात में मात्र 2 बेंच रखा गया। जिसके साथ ही साथ ये भी सूचना प्राप्त हुई कि मैदान को चारों तरफ से घेरने के बाद सामने की तरफ एक गेट लगाया गया था। ग्रामीण युवकों का कहना है कि IGRS में जो सूचना दी गई थी वह पूरी तरह से झूठी है। केवल पिलर बनाया गया था और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। बारिश होते ही कुछ महीनों में धीरे धीरे सभी पिलर गिर गए। वर्तमान में ग्राम सभा अमलीहरा के ग्राम सचिव प्रेमनाथ है। निवर्तमान ग्राम सचिव संजय मौर्य के कार्यकाल में ये कार्य हुआ था, जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला। वर्तमान में उनकी तैनाती ज्ञानपुर ब्लॉक में है, लेकिन पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए संजय मौर्य अपने पुराने कार्यक्षेत्र में आकर मैदान में कार्य करा रहे हैं। वह भी मानक के अनुरूप नहीं है। फिर वह पिलर खड़े कर दिए गए और उसमें सरिया नहीं डाली गई। मामले में वीडियो अभोली राकेश मिश्रा तथा DC मनरेगा राजाराम को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। गाँव के ही युवक श्रवण कुमार बिंद ने भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया तथा संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि इस समय जनपद में गौरांगी राठी के रूप में उम्मीद की बड़ी किरण के रूप में नवागत जिलाधिकारी मौजूद हैं और हमें अपने से ज्यादा उन पर विश्वास है। युवकों का कहना था कि किसी भी तरह से ये मामला डीएम साहब के संज्ञान में आने पर इसमें बड़ी कार्यवाही तय है। जिस तरह से दूसरी जगह कार्यरत होने के बावजूद अपने पुराने कार्यक्षेत्र में अपने कृत्यों को छुपाने के लिए मानक को ताक पर रखकर ग्राम सचिव संजय मौर्य द्वारा कार्य कराया जा रहा है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजय मौर्य पूर्व में जा रहे हैं और वर्तमान में जहां हैं। यदि जांच हुई तो गोलमाल का बड़ा मामला सामने आ सकता है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी इजाजत से और किसको अवगत कराकर ग्राम विकास अधिकारी संजय मौर्य ये कार्य करा रहे हैं। वहीं इस मामले से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि मुकम्मल जांच हुई तो कई कर्मचारी कार्यवाही की जद में आ सकते हैं। इस मामले में नियमानुसार पूर्व खंड विकास अधिकारी की भी जांच होनी चाहिए, जिनके कार्यकाल में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह का भ्रष्टाचार हो और संबंधित अधिकारियों को कानो कान खबर न हो। वहीं जब आकाश भूमि की टीम द्वारा ग्राम सचिव संजय मौर्य से इस संबंध में बात की गई तो वह फोन पर मामले में हिला हवाली करते नजर आए। इसके बाद DC मनरेगा राजाराम ने बताया कि संबंधित मामले में पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है। जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आशा यही है कि समय रहते DC मनरेगा अपनी जांच पूरी कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। हालांकि ज्यादातर मामलों में जांच प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि भ्रष्टाचार करने वालों में किसी भी तरह का संकोच नहीं होता और भी धड़ल्ले से भ्रष्टाचार के मामलों को अंजाम देते रहते हैं। पैसा खत्म हो गया है और हम काम नहीं करा सकते, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज फिर ये कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पर लीपापोती अधिकारियों के द्वारा होती है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर हमारा पूरा टीम है नवयुग मंगल, जो कि हम 1 साल से परेशान हैं। बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खेल रहे हैं। इनके ऊपर वर्तमान में एक सख्त जिलाधिकारी जनपद भदोही को मिले हैं। बिल्कुल, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही मांग करना चाहता हूँ। मैं भी उनके बारे में बहुत अच्छा सुना हूँ। गौरंग राठी जी हैं जो हमारे नए डीएम साहब हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं, जो कि हम उनके बारे में बहुत प्रशंसा सुने। तो हम भी अपने लिए न्याय मांगते हैं उनसे कि वो लोग हम नवयुवकों के साथ न्याय करें, जो कि हम नवयुवकों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम बच्चे आज भी हमारे ग्राम सभा अमलीहरा में कोई भी ग्राउंड नहीं है, सिर्फ एक ग्राउंड बच्चों की मेहनत से बनाया गया, जो कि इन लोगों ने अपने हिला हवाली के लिए पैसा पूरा खा गए और पूरा खा के सीधे से बनवाए नहीं ये लोग, और ये पूरा ग्राउंड गिर गया और जो कि यहाँ पर फिर से कब्जा होने लगा। तो मैं यही मांग करना चाहता हूँ डीएम साहब से कि हम गरीब बच्चों का ये लोग कम से कम सही तरह से हमारे साथ न्याय होना चाहिए, जो कि इस बार भी ये लोग फर्जी काम करा रहे हैं। यहाँ पर वही पिलर जो गिरा, इसको सही से बीच में कुछ ना सरिया है, क्योंकि इसमें सरिया डाला गया था एस्टीमेट में, और जो एस्टीमेट हमें फाइल मिली उसकी फाइल भी हमारे पास है, तो उसमें सरिया डाला गया है और उसमें मजबूती से उसमें सीमेंट जो था 300 बोरी का, और जो यहाँ पर ईंटें रखी गई, ईंटों भी 70 की 69,000 रुपए ईंटों का खारिज किया गया, जो कि हम लोग यहाँ जानते थे सिर्फ ये पिलर आप दिखाएंगे तो इसमें सिर्फ 3rd क्वालिटी का बालू और 3rd क्वालिटी की सीमेंट से जोड़ा गया था, जो उसके अलावा इसमें कोई मटेरियल नहीं डाला गया। आप वहां देखेंगे तो उसमें होल है पूरा,
उस पिलर में, सभी पिलरों में होल है, इसके अंदर कोई मटेरियल डाला नहीं गया। और बाद में ये लोग बताना चाहता हूँ कि देखिए इस प्रकार से पिलर बना गया जिसके अंदर पूरा खोखला है और सिर्फ इसमें कोई सरिया, कोई कुछ और मटेरियल, गिट्टी बालू कुछ नहीं डाला। गिट्टी जो इसमें 20 mm, 30 mm और 40 mm की कोई भी इसमें mm की जो गिट्टियां थी उसमें कुछ नहीं डाला गया। इसके अंदर पूरा का पूरा होल है। तो ये पूरा पिलर बारिश जब हुआ तो पूरा का पूरा पिलर यहाँ पर गिर गया और फिर से ये लोग जब निर्माण करा रहे हैं तो इसी पिलर को दोबारा इसमें। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? सर मैं सरोज कुमार, और मामला यहाँ पर सर ये कि मनरेगा द्वारा यहाँ पर काम कराया गया था जो कि 20 और 21 में ही इसका कराया गया था और वो पूरा 1,92,000 रुपए इसका खारिज कर दिया गया और जो कि मानक के विपरीत काम करा दिया गया, जो कि कुछ ही सालों में या महीनों में ही ये पूरे के पिलर बारिश होने के धंसने की वजह से गिर गए। तो हम लोगों ने हमारा नवयुवक मंगल है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, तो हमने एक IGRS करके इस पे कंप्लेन किया और इसका मैंने 5-6 फाइलें कंप्लेन किया जो कि मैंने रजिस्ट्री भी किया। तो एक्शन पे यहाँ के अधिकारी लोग आए तो यहाँ पर क्या हुआ कि रातों रात यहाँ पर 2 बेंच रखे गए और यहाँ पर 2 बेंच रातों रात रखे गए जो कि किसी भी हम लोगों को नवयुवक या किसी भी ग्रामवासी को कोई खबर नहीं थी। तो जो कि यहाँ पर जब कंप्लेन पड़ा तो इनको कानून में खबर गई, क्या कैसे हमें पता नहीं। तो यहाँ पर ये लोग आज सुबह 4 बजे से ही कुछ लेबर और यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो लोग काम लगवाए। तो हम लोग सुबह में जब आए यहाँ पर देखने के लिए। कौन से सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी संजय मौर्य थे, उनके कार्यकाल में काम हुआ तो सिर्फ वही आए और वो वर्तमान में सेक्रेटरी कोई और? वर्तमान में सेक्रेटरी प्रेमनाथ जी हैं, वो यहाँ पर नहीं है। जो पिछले कार्यकाल में जिनके कार्यकाल में काम हुआ वही सेक्रेटरी संजय मौर्य वो यहाँ पर आए और उन्हीं के द्वारा सब लेबर और या मिस्त्री लगे हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर काम कराया जा रहा है। और काम फिर भी सही तरीके से नहीं करा। जो पिलर यहाँ पर गिरा उसको अगर सही ढंग से ये लोग करवाएं तो बराबर था, लेकिन ये लोग फिर से फर्जी करा रहे हैं। क्या मानक आपने IGRS डाला तो उसमें क्या मानक था? हमें मानक में ये मिला कि 3 फीट इसका गहराई होना चाहिए और 6 फीट गहराई के ऊपर पिलर खड़ा होना चाहिए। और यहाँ का गेट का भी पैसा ये लोग निकाल लिए और पूरी चारों तरफ तार जो लगी थी तार उसका भी ये लोग पैसा पूरा निकाल लिए। पूरा 1,92,000 रुपया इस ग्राउंड का पक्के कामे का खारिज करा लिए ये लोग और काम कुछ भी नहीं हो। जब हम लोग उनके पास जाते थे कि सर उसमें गेट लगा दीजिए, उसका पेंटिंग करा दीजिए अच्छे से और इसका तार पूरा खिंचवा दीजिए, क्योंकि अगर अंदर कुछ भी हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं तो पशु जैसे आ जाके पूरा खा लेंगे। तो इनके लिए ये लोग हमें हीला हवाली करते रहे और कहते रहे कि उसमें के। सर लहरा से एक मामला सामने आया है, उसमें ग्राम विकास अधिकारी लापरवाही, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी थे जी, और जहाँ जो उनका पिछला कार्य क्षेत्र था जहाँ अब कोई और कार्यरत है वहाँ जाकर के वो अपने पिछले कार्य को करा रहे हैं। लापरवाही का मामला सामने, क्या कहना चाहेंगे? जी संज्ञान में आया है, इसके लिए हमने जांच टीम भी लगा दिया है। जैसे ही जांच अच्छा आएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिएगी। सर क्या इनके जो अन्य गांव हैं जी तो उनसे भी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ऐसा जहाँ ये भी कार्य कर रहे हैं? ऐसी कोई अभी तक तो ऐसी जानकारी नहीं मिली।